आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में बनी हुई है, क्योंकि वो अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है और उसका वायदा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से लोग संगति करते हैं, वहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है। और हम जानते हैं कि हालांकि परमेश्वर का भवन अभी बंद है, हम विधिवत तरीके से उसके भवन में जाकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो भी हम बार बार परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा इंतज़ाम किया, अद्भुत इंतज़ाम किया कि आज हर घर परमेश्वर की हैकल बन गया है और हर घर में परमेश्वर की आराधना हो रही है, हर घर में परमेश्वर की उपासना हो रही है और परमेश्वर हर घर में उपस्थित है। ये बहुत सुंदर बात है और इस बात को हमको ध्यान रखना है कि उसका वायदा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वो अवश्य वहाँ पर होता है और वो चाहता है कि इन तमाम बातों को याद करते हुए हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें ताकि हमारी आराधना को ग्रहण करें। मेरे मित्रों, लगातार हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है इस बात के लिए कि ये कोविड-19 का प्रकोप बहुत जल्द पूरे विश्व से ख़त्म हो सके। परमेश्वर अपनी योजना को जब भी पूरा करेगा, हम उसके भवन में इकट्ठा हो पाएंगे और उसकी आराधना कर पाएंगे। ज़रूरी है कि हर घर परमेश्वर के हैकल के रूप में तब्दील जब हो गया है तो अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम समझें। आसपास के हमारे जितने लोग रहते हैं मेरे प्रियो, हम कोशिश करें कि उनके लिए हमारे घर एक आदर्श घर बन सकें, उनके लिए हमारा पारिवारिक जीवन एक नमूने का जीवन हो सके, ताकि हमारे कहने से नहीं, हमारे बोलने से नहीं, हमारी वाणी से नहीं, परंतु हमारे व्यवहार से, हमारे बोलने चालने के ढंग से प्रभु यीशु मसीह के गुण उन पर प्रकट हों और हमारे जीवन को देखकर वो प्रभावित हो सके और जान सकें कि हम मसीही लोग हैं, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं, हम कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं और यूँ हम एक उसके गवाह बनकर खड़े हो सकते हैं। मेरे मित्रों, मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित रहे, हर घर को आशीष दे, हमारी आराधना को ग्रहण करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक और सुंदर अवसर के लिए कि आज फिर से पिता परमेश्वर तूने अपने पवित्र दिन में हमको ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम अपने घरों पर बैठकर तेरी आराधना कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में बनी हुई है, क्योंकि तू अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है और तेरा वायदा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से लोग संगति करते हैं वहाँ पर तेरी उपस्थिति होती है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने ऐसा अद्भुत इंतज़ाम किया कि हर घर को पिता परमेश्वर तूने अपना मंदिर बना दिया, हर घर में तेरा निवास स्थान बन गया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने अपने लोगों को आराधना करने का मन दिया है, प्रार्थना करने का मन दिया है, इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से उन असंख्य आशीषों के लिए जो पिता परमेश्वर तू हमको देता है, जीवितों के संसार में सही सलामत रखा है पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह के योग्य हमको ठहराया है। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि पूरी इबादत में तेरी अगुवाई मिले और हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाएँ, ताकि हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पिता परमेश्वर इस समय खासतौर से विनती करते हैं अपने उन तमाम परिजनों के लिए जिनके लिए पिता परमेश्वर लगातार हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं। खासतौर से विनती करते हैं पिता परमेश्वर तेरे दास रेवरेंड प्रकाश के लिए, जो इस समय पिता परमेश्वर दुर्बलता की स्थिति में है, उनकी तबीयत पिता परमेश्वर फिर से खराब हुई है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू संभालने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर वो तेरे दास हैं, लगातार तेरी सेवा में लिप्त रहे हैं। प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर, उनकी तमाम दुर्बलताओं में उनका सहारा बन, तमाम इन्फेक्शन को उनके जीवन से दूर कर दे, तमाम वीकनेस को दूर कर दे पिताजी, और पिता परमेश्वर ये बीमारी की जड़ को पिता परमेश्वर उनके शरीर से ख़त्म कर दे, ताकि तेरा दास फिर से पिता परमेश्वर तुझसे शक्ति और सामर्थ पाके तेरी सेवा के लिए बिस्तरे मर्द से उठ खड़े हों। और पिता परमेश्वर हमारे पास धन्यवाद देने का एक और विषय तेरे लिए हो। पिताजी दया कर, अनुग्रह कर। इस तरह से पिता परमेश्वर और भी बहुत से लोग हैं जो तकलीफ और परेशानी में है, अपने बुजुर्गों को पिता में से तेरे चरणों में रखते हैं। पिता में से ये संभव नहीं हो पाता कि हर एक का नाम ले, लेकिन तू सब कुछ जानता है। पिता में तमाम बुजुर्गों को संभाल, खासतौर से तमाम बुजुर्ग जो इस समय दुर्बलता में हैं। हम मिसेस गंभीर के लिए खातों से प्रार्थना करते हैं, मिस्टर आर्यू सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर अमन सिंह के लिए, हम मास्टर प्रकाश के लिए, हम मिस्टर टी मैनुअल सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर मिसेस चरण के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस लालराम के लिए, मिसेस भल्ला के लिए, मिसेस पॉल विलियम के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर मिस एरिक पीटर, मिस्टर मिसेस डेविड विलियम के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस फिले सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस तरह से मिसेस विद्यार्थी के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर से बहुत से लोग हैं हमारे मध्य में हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया में हैं पिता परमेश्वर, हमारे दिल में उनके नाम रहते हैं लेकिन बहुत सी बार याद नहीं रहते हैं। पिता परमेश्वर सभी को संभाल, इन बुजुर्गों का साया, इनके सिवाय और जितने बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर सभी का साया पिता परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में बना रहे।
और तमाम बीमार पिता परमेश्वर जो इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, नामों को याद नहीं रहते हैं, सभी की चंगाई के से प्रार्थना करते हैं। साथ ही पिता परमेश्वर इस कोविड-19 के प्रकोप के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर, यदि हमारा कोई भाई बहन पिता परमेश्वर से पीड़ित है, जिनकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, उनको चंगाई दे पिताजी, इस बीमारी से पिता परमेश्वर मुक्त हो सके पिता परमेश्वर, और ये इसका प्रभाव पिता परमेश्वर, इसका प्रकोप पूरे विश्व से पिता परमेश्वर खत्म होने वाला हो सके। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा पिता परमेश्वर तू अनुग्रह कर, ताकि पिता परमेश्वर इसका बढ़ता हुआ पिता परमेश्वर इसका प्रभाव रुक सके, और पिता परमेश्वर इस वायरस का पिता परमेश्वर बहुत जल्द तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से नाश होने वाला हो सके। अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन ले पिताजी, पूरे विश्व पर तरस का, हमारे देश पर, हमारे शहर पर पिता परमेश्वर रहम कर, और इसके प्रकोप को खत्म कर दे। तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और जितना भी पिता में टेक्नीशियंस है, जितने भी स्टाफ इसकी सेवा में लगे हुए हैं, काश के पिता परमेश्वर इन्फेक्शन उन तक ना पहुंच पाए। यदि कहीं कोई इन्फेक्शन है तो परमेश्वर मसीह के नाम से दूर कर दे, ताकि सब लोग चंगाई पा सके। पिता परमेश्वर एक बार फिर से गिड़गिड़ाते हैं कि पूरे विश्व से पिता परमेश्वर, हमारे शहर से और हमारे देश से पिता परमेश्वर इस वायरस को पिता परमेश्वर तो पूर्ण रूप से नाश कर दे पिताजी, ताकि लोगों में राहत हो और हम सब तुझे धन्यवाद देने वाले हो सकें। पिताजी पूरी आराधना को इस समय हम तेरे पवित्र चरणों में लाकर देना चाहते हैं। पूरी आराधना में तेरी अगुवाई मिले और हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाए। हमारी आराधना तेरी निकटता में गहनों के ठहर सके। हमारे सारे मन, हमारे सारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। क्या फायदा होगा दौलत से, जब मौत आए मेरे लिए। तब चाहूंगा जरूर तुझे, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। रात दिन तुझी से बातचीत, या मसीह, या मसीह, या मसीह। जब दुआ हो या मैं गाऊंगी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और अपनी प्लानिंग को वो हम पर प्रकट करता है, अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट कर देता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18वें अध्याय में देखते हैं, जब सदोम, अमोरा और उसके आसपास के जितने भी शहर थे जिनके अंदर पाप बढ़ गया था, और परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि उन शहरों का नाश वो करेंगे, तो वहाँ पर 17वें पद में लिखा हुआ है कि यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ क्या उसे अब्राहम से छिपा रखूँ?
ये जो मैं करता हूँ क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूँ? और हम जानते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहते हैं और सदोम और उमरा को नाश करने से पहले बहुत सुंदर बात है कि मैं उससे कुछ नहीं छिपा रखूँगा। मेरे मित्रों, हम सचमुच में धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ छिपा नहीं रखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों पर सारी बातों को प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और 29 से और 33 पद में इस तरह से पढ़ते हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, इंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कौंपले निकलने लगती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें न हो लें इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और यहाँ पर एक अद्भुत बात यदि आपने देखी होगी तो आपने पाया होगा कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है 32वें पद में कि जब तक, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें इस पीढ़ी का अंत कदापि ना होगा। इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। और हम जानते हैं कि ये तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से ये शब्द निकले थे और उस पीढ़ी का अंत तो कभी का हो चुका। वो पीढ़ी जाती रही तो फिर प्रभु यीशु मसीह किस पीढ़ी के बारे में ये बात कर रहे हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये उस पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं जिनके सामने ये घटनाएं घटेंगी, जिनके सामने ये तमाम बातें पूरी होंगी। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय देखते हैं और वहाँ पर आप पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा कि तेरे द्वितीय आगमन का क्या चिन्ह होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें बताई। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, भूमि ढोल होंगे, ये तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई। और हम जानते हैं कि ये बातें आज की पीढ़ी के सामने पूरी हो रही हैं। मैं और आप अपनी आंखों से इन बातों को होते हुए देख रहे हैं। हमने देखा राज्य पर राज्य किस तरह चढ़ाई कर रहा है। हमने मिडल ईस्ट में देखा किस तरह से जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। और बहुत सी और भी दूसरी घटनाएं हमने अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी। और यदि हम केवल हम इस समय अगर 2020 में जाएं तो प्रियो हम पाते हैं कि 2020 में शुरुआत में हम देखें करीब 4.5 लाख एकड़ जो वन था ऑस्ट्रेलिया का वो आग से नष्ट हो गया और यह तकरीबन 450 लोगों की जान वहाँ चली गई। और जब उसके बाद जब आग के बाद जब बाढ़ आई वहाँ पर तो उसकी राख को वो समुद्र में बहा ले गई और वहाँ पर लाखों की संख्या में जो समुद्री जीव जंतु थे उनका नाश हो गया। 5000 कैमल्स को, 5000 ऊँट को अकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया में मार डाला गया क्योंकि उनके लिए खाने के लिए नहीं था। इस तरह से मेरे मित्रों इसी साल के आरंभ में हम देखें इंडोनेशिया में बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया जिसके कारण 66 लोगों की मृत्यु हो गई। फिलीपींस में हम देखते हैं वोल्केनो एरप्शन के कारण तकरीबन 4 लाख लोग उससे प्रभावित हुए। पाकिस्तान में बहुत हैवी स्नो हुई जिसके कारण तकरीबन 41 लोग मारे गए। ब्राज़ील में बहुत भयंकर बाढ़ आई, बहुत भयंकर बारिश पड़ी और तकरीबन वहाँ पर 33,000 लोग बेघर हो गए। स्पेन, मुंबई, गुजरात और वेस्ट बंगाल में हम जानते हैं कि तूफ़ान के कारण कितनी तबाही हुई। अभी रिसेंटली हम देखते हैं इस बात को। और जितने भी अर्थक्वेक हुए हैं उसको भी हम जानते हैं। लगातार दिल्ली में 9 झटके महसूस किए गए हैं अभी अप्रैल और मई के महीने में। और अभी गुजरात में पिछले दिनों में सुना है कि 2-3 झटके वहाँ पर लगातार महसूस किए गए हैं। यदि आप वर्ल्ड वाइड देखें तो 2019 में छोटे मोटे जो झटके भूकंप के लगे थे वो 11,000 करीब 400 के करीब वो झटके लगे थे। लेकिन 2020 जब से शुरू हुआ है अब तक तकरीबन 5,400 भूकंप के झटके लग चुके हैं। और ये सब मेरे प्रियो मेरी और आपकी आंखों के सामने हो रहा है। एक और जो भयंकर बात हम देखते हैं कि कोविड-19 के बारे में हम जानते हैं। एक महामारी चल रही है और इससे तकरीबन 80 लाख लोग वर्ल्ड वाइड पीड़ित हैं और तकरीबन 4.5 लाख की मृत्यु हो चुकी है। और अभी भी इसका जो प्रकोप है
वो कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ मैं और आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मेरे मित्रों, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि क्या मैं जो करता हूँ क्या मैं उसको अब्राहम से छिपा रखूँ। आज परमेश्वर परोक्ष रूप में हमसे बातचीत कर रहा है, हमारे सामने तमाम वो भेद खोल रहा है जो उसके द्वितीय आगमन से पहले के बारे में वर्णन जिनके बारे में वर्णन बाइबल में किया गया है। ये सब मेरी और आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जागते और प्रार्थना करते हुए जीवन बिताएं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे मित्रों, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन से ऐसा आभास जान पड़ रहा है कि हम जो पीढ़ी वर्तमान में चल रही है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख पाएँ, क्योंकि जिस तरह से ये आजकल का वातावरण चल रहा है, तमाम चिन्ह अपनी आंखों से पूरे होते हुए देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी परमेश्वर के वचनों के द्वारा ऐसा आभास होता है कि प्रभु यीशु मसीह इस समय बिल्कुल द्वार पर खड़ा है। तो मेरे प्रियो, ऐसे समय में जबकि ये पीढ़ी जिसमें हम चल रहे हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि जब तक ये बातें पूरी ना हो रहे इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, ये पीढ़ी कितनी तैयार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने आप को इस समय पूरी रीति से तैयार रखने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के वचन में हम देखें, बड़ा सुंदर कई बार परमेश्वर का वचन होता है। परमेश्वर के वचन में एक पुस्तक है जिसको हम सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स कहते हैं, श्रेष्ठ गीत, गज़ले गज़लात इसको उर्दू में कहते हैं, और कई लोग इसको सॉन्ग ऑफ सोलोमन भी कहते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर गीत है और आज हम उस गीत पर थोड़ा सा मनन करेंगे और अपने जीवन के बारे में देखेंगे कि कहीं हमारा जीवन में इस जैसी सिमिलैरिटीज़ तो नहीं है, कहीं हम इस जैसा जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे हैं जो इस गीत में बहुत वर्षों पहले जिसका वर्णन किया गया है। और ये गीत पाया जाता है श्रेष्ठ गीत और उसका 5वें अध्याय में। हम इसको निकाल लें, श्रेष्ठ गीत और उसका 5वां अध्याय निकाल लें, और यहाँ एक एक वर्ष करके हम इसको देखेंगे और उन बातों पर ध्यान देंगे कि कहीं आज हम इन बातों से तो नहीं गुजर रहे हैं, कहीं ये बातें हमारे जीवन में तो नहीं हैं। और यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है हमारे जीवन के लिए, और इस बात को हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम दूसरे पद में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्बल, मेरे लिए द्वार खोल। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता है। मेरे मित्रों, बहुत सी बार ये गलतफहमियां हम पाल लेते हैं, हम हैं तो सोए हुए कहते हैं लेकिन हमारा मन जाग रहा है। 10 कुंवारियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत का, वो 10 की 10 जो थी उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था कि वो दूल्हा आएगा तो उसका स्वागत करेंगे। और लिखा हुआ है कि दूल्हे के आने में थोड़ी सी देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी, लेकिन उनमें से 5 ऐसी थी जो पूर्ण रूप से तैयार थी, जो हालांकि ऊँघ रही थी, सो रही थी, लेकिन तो भी वो जगी हुई थी। लेकिन 5 ऐसी थी जो इस तरह से वर्णन कर रही थी, वो सोती थी, मन जागता था। हालांकि वो सो रही थी, वो तैयार नहीं थी। और हम जानते हैं कि जो 5 कुंवारियाँ तैयार थी, वो जब दूल्हा आया तो वो दूल्हे के स्वागत के लिए वो विवाह के घर में चली गई। लेकिन वो 5 कुंवारी जो सुस्ती और लापरवाही में जीवन व्यतीत कर रही थी, उनके पास मशाले भी थी, कुप्पी भी थी, लेकिन कुप्पी में तेल नहीं था। मेरे मित्रों, आज बहुत से मसीही लोग जो हैं, हम इस किस्म का जीवन जी रहे हैं और हम पूरी रीति से तैयार नहीं हैं, पूरी मानसिक रूप से तैयार, हम आत्मिक रूप से भी तैयार नहीं हैं। मेरे प्रियो, यिर्मयाह विलाप गीत और उसके 5 अध्याय और 6ठे पद में कहते हैं, वो इस बात का एहसास करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाही की है अपने जीवन में, उनकी कौम ने लापरवाही की है। और वो कहते हैं कि हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और हम अशूर के भी, बेबीलोन के भी अधीन हो गए ताकि अपना पेट भर सकें। ये परमेश्वर के लोग थे मेरे मित्रों, लेकिन परमेश्वर की वाणी को स्पष्ट रूप से नहीं सुन रहे थे। जब इनके देश में अकाल पड़ा तो लिखा हुआ है कि याकूब अपने तमाम परिवार के साथ जाके मिस्र में चला गया, और कब वो दास्ता में चले गए उन्हें पता भी नहीं लगा। और 430 वर्ष उनको दास्ता में हो गए, और वहाँ पर वो जितनी समस्याओं का सामना कर रहे थे, परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, और मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उनको सुनी और उनको आज़ाद किया। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं था। बार बार वो परमेश्वर को रिश्त दिलाते थे, और जैसे कि यिर्मयाह नबी कहते हैं कि हम अशूर के भी अधीन हो गए। क्यों? क्योंकि फिर से उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया।
मेरे मित्रों, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के में दूसरे तीसरे अध्याय में जब कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ जब सरदीस की कलीसिया का जिक्र है, तो उस कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके पहले और 3 पद में वर्णन इस बात का है कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, जागृत हो। अगर जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और उस घड़ी को तू कदापि जान ना पाएगा। जी हाँ, कलीसिया वो कहता तो है मैं जागृत हूँ, लेकिन तू है मरा हुआ। और मेरे मित्रों, मेरे और आपके जीवन के लिए ये वार्निंग है। क्या हम अपने आप को जो जीवित कहते हैं, क्या हम वास्तव में जीवित हैं, या हम इस प्रेमिका की तरह हम ये कह रहे हैं मैं सोती तो थी परंतु मेरा मन जागता था। प्रेमी खटखटा रहा है, लेकिन ये सुस्ती और लापरवाही के आलम में जीवन को व्यतीत कर रही है। ये उस प्रेमी की आवाज़ को नहीं सुन रही है। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 11वें पद में पौलुस सावधान हमको कहता है, और वो कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कैसा करो? इस समय मेरे पास समय नहीं, आप घर पे इन पदों को पढ़ सकते हैं। इसी अध्याय के 7 से और 10 पद में वो तमाम काम हैं जिनके बारे में पौलुस कहता है कि ऐसा करो, ये धार्मिकता के काम करो और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। मेरे मित्रों, अब हमें सुस्ती और लापरवाही को त्याग देने की ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं कहना है कि मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। और परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 7-8 पद में वो वार्न करता है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर के आगमन के बारे में आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो आज हमें तैयारी का समय है। आज ही समय है कि आज अपने बारे में विचार करें, तमाम सुस्ती और लापरवाही को हम छोड़ दें, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत शीघ्र आने वाला है। इसमें दूसरी जो शेष गीत का जो 5वां अध्याय है, यदि दूसरे अध्याय का हम बी पार्ट देखें तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर पार्ट है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों सी भीगी हैं। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर की पेशेंस हम देख सकते हैं। मेरे मित्रों, जब हम अपने नानी के यहाँ जाया करते थे, तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र पैदल हुआ करता था। उसमें संसाधन नहीं थे, कोई भी यातायात के साधन नहीं थे, हम जाया करते थे। लेकिन तकरीबन 2-2.5 घंटे का जब हम सफ़र पूरा करते थे, तब हम अपने घर पर जाके नानी के घर पर जाके देखते थे, तो अब देखते थे कि हमारा सर जो है बिल्कुल भीगा हुआ है, क्योंकि ओस पड़ती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा सिर ओस से भरा हुआ है, माई हेड इज फिल्ड विद ड्यू। मेरा मित्रों, ऐसा लग रहा है कि ये प्रेमी जो है लगातार खटखटा रहा है और एक बहुत समय इसको हो गया है, इसका सर भीग गया है और इसकी लटों से पानी टपक रहा है। और मेरे मित्रों, ये इंतज़ार कर रहा है कि कब इसकी प्रेमिका इसके लिए द्वार खोलेगी। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की पेशेंस को हम नज़रअंदाज ना करें। परमेश्वर धीरज धर रहा है मेरे और आपके लिए, और वो चाहता है कि हम सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो किसी के मारे जाने से प्रसन्न नहीं होता। यजेकेल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 23 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, पर वो चाहता है कि वो रिपेंट करे। और इसी तरह से दूसरा पत्र 3 अध्याय और 9 पद कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे मित्रों, परमेश्वर का पुत्र बड़ी पेशेंसली हम लोगों के पश्चाताप का, रिपेंटेंस का वो इंतज़ार कर रहा है। वो लगातार द्वार पर दस्तक दे रहा है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग उसके लिए द्वार खोले ताकि वो अंदर आके उसके साथ भोजन करे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखें कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना दिया करता हूँ। यदि परमेश्वर का वचन आपके मन को कचोटता है, यदि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और आपकी गलतियों का आपको एहसास दिलाता है, तो मेरे मित्रों याद रखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो कहता है जिन जिन से मैं प्रेम करता हूँ उनको उल्हाना दिया करता हूँ। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो उसकी केयर नहीं करते हैं, जो अपनी राह पर चलते हैं, अपने परमेश्वर के वचनों का अनादर करते हैं, लगता है कि परमेश्वर के बारे में अब चिंतित नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना देता हूँ और ताड़ना देता हूँ, इसलिए कि वो सरगर्म हो और मन फिरा।
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर भीतर आकर उसके पास भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जी हाँ, परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता है, वो पेशेंसली मेरे और आपके इंतज़ार कर रहा है कि मैं और आप रिपेंट करें और अपना द्वार उसके लिए खोल दें। मेरे मित्रों, यहाँ पर ये तीसरा पद हम देखें तो बहुत ही अजीब यहाँ पर इस पद में लिखा हुआ है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, उसे फिर कैसे पहनूं। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, फिर उसे कैसे पहनूं। मेरे मित्रों, हमारे पास बहुत से एक्सक्यूज़ेस हैं, बहुत सी हमारे पास इस बात को टालने के लिए बातें हमारे जीवन में होती हैं। बहुत सी बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर हमें उलाहना देता है, हमारी ताड़ना भी करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम अनसुना कर देते हैं और बहुत से एक्सक्यूजेस मेरे मित्रों हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 से 20 पद में यदि हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा, अर्थात परमेश्वर के साथ बैठेगा, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में कहते हैं, किसी मनुष्य ने भोज किया और जी हाँ, एक लिखा हुआ बड़ा भोज, बड़ी जेवनार उसने की और बहुत से लोगों को इन्विटेशन दिया। और हम जानते हैं कि इन्विटेशन ये गैर लोगों को नहीं दिया जाता है, इन्विटेशन अपने लोगों को दिया जाता है जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारी जान पहचान के हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस भोज में अपने लोगों को इन्विटेशन दिया गया और सभी को इन्विटेशन भेज दिया गया, लेकिन लोगों का क्या उसमें रिस्पॉन्स था। परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें, वहाँ लिखा हुआ है, एंड दे ऑल विद वन कंसेंट बिगन टू मेक एक्सक्यूज। सब ने एक आकर के सब ने अपने एक्सक्यूजेज देना वहाँ शुरू कर दिया, क्षमा मांगने लगे और क्या कहने लगे। पेरेंट ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसको देखूं। यदि हम देखें तो तमाम ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, बिना देखे कोई खेत खरीदता नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल ये एक एक्सक्यूज़ है कि मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि उसको देखूं। दूसरे ने क्या कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, उन्हें परखने जाता हूं। पहले 5 जोड़ी बैल मोल ले लिए, अब उनको परखने जाता हूं। ये कैसी उल्टी बात है, ये केवल बहाना है और कुछ नहीं है मेरे मित्रों। और तीसरे का रिस्पॉन्स किया था कि मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हम जानते हैं मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर के वचनों पर हम मनन करें, आज हम इस बात को देख सकते हैं कि ये केवल एक एक्सक्यूजेज थे, ये केवल बहाना थे, क्योंकि अपना जीवन हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं, हम रिपेंट करना नहीं चाहते हैं। और आज भी कुछ बदला नहीं है मेरे मित्रों। आज भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी कलीसियाओं में बहुत से बहाने होते हैं, बहुत से एक्सक्यूजेज होते हैं। कभी हमारा मौसम हमें परमेश्वर के भवन में जाने से रोक लेता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात रोक लेता है, कभी हमारी बिजनेस मीटिंग हमें परमेश्वर के भवन में जाने से रोक लेती है, कभी हम आउटिंग के लिए चले जाते हैं, पिकनिक के लिए चले जाते हैं, कभी हमारा बहुत थके हुए होते हैं तो रिलैक्स करने का मूड होता है, और कभी हमारी आँख ही नहीं खुलती है। बहुत से बहाने हम कह सकते हैं कि लगा देते हैं। और यहाँ पर ही क्या कह रहा है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, अब उसे कैसे पहनूं। और जानते हैं कि ये सिर्फ एक बहाने हैं और कोई बात नहीं है मेरे मित्रों। आगे यदि इस दृष्टांत में हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि घर का जो स्वामी था, जो भोज जिसने आमंत्रित किया गया था, वो क्रोधित हुआ। उसने अपने दासों को बोला कि जाओ, गलियों में जाओ, सड़कों पर जाओ, मोड़ों पर जाओ और जितने लोग मिलें उन सबको ले आओ। और लिखा हुआ है कि विवाह का घर भर गया। जबकि और भी उसने पूछा, और भी स्थान है, उसने कहा और भी स्थान है, कहता और भी ले आओ जितने भी आते हैं, और सबको वहाँ पर ले आ गया और भोज का घर भर गया। मेरे मित्रों, मेरे और आपके लिए वार्निंग है, यदि परमेश्वर के निमंत्रण को हमने ठुकरा दिया तो ये हमसे ये अधिकार ले लिया जाएगा और उन लोगों को दे दिया जाएगा जो वास्तव में परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। और वहाँ पर लूका रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय और 24 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन नेवते हूँ में से कोई भी मेरी जेवनार नहीं चखेगा। जिनके लिए बुलाया गया उनमें से कोई भी मेरी जेवनार नहीं चखेगा। और हम जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, कि हम लोग जेवनार के घर से बाहर कर दिए जाएंगे, हमेशा के जीवन से बाहर कर दिए जाएंगे, यदि आज हमने सुस्ती और लापरवाही को हमने नहीं छोड़ा। मेरे मित्रों, 4था पद यदि हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ से के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मेरे मित्रों, यहाँ भी हम देखते हैं परमेश्वर हर तरीके से अपने लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि वो
किसी को नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो चाहता है कि हर एक को जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। इज़राइल जाति के बारे में लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक के 65वें अध्याय में और दूसरे पद में लिखा हुआ है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों पर चलते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने सदा इज़राइल के लिए इसे भला चाहा, उसकी भलाई की, और सदा चाहा कि वो किसी भी तरीके से उस प्रजा को बचा ले, उसके साथ साथ रहे। लेकिन हम जानते हैं कि इज़राइल को हमने हमेशा परमेश्वर का तिरस्कार किया, हमेशा उससे बलवा किया और उससे अलग रहे। जी हाँ, यशायाह नबी की पुस्तक के 53वें अध्याय में और 5वां पद हमको बताता है मेरे मित्रों कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जी हाँ, उसके हाथों में यदि कीलें ठोकी गई तो वो मेरे और आपके लिए ठोकी गई, और वही कील से ठुके हुए हाथ और उन कीलों के निकलते हुए खून को वो दिखा रहा है, वो ब्लड को दिखा रहा है कि देख मैंने तेरे लिए अपनी हथेली पर कील ठुकवाई है, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है, अब तो रिपेंट कर, अब तो कम से कम मेरे लिए द्वार खोल दे। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 चैप्टर 16 वर्ष में लिखा हुआ है कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। जब ये हिंदी में लिखा हुआ है तो चित्र लिखा हुआ है, लेकिन जब हम KJV में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, बिहोल्ड आई हैव ग्रेवन दी अपॉन द पाम्स ऑफ माई हैंड्स। लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। और मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे प्रेमी ने किवाड़ से अपना हाथ डाल दिया और ये दिखा दिया कि देख मेरे हाथों को देख, क्योंकि मैंने तेरे प्राण को बचाने के लिए, तेरे प्रेम के कारण मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इस कारण से मैंने अपना हाथ तेरे लिए, अपने हाथों में तेरे लिए कील ठुकवा ली हैं, अपने पैरों में कील ठुकवा ली हैं, अपने सर पर मैंने कांटों का ताज रखवा दिया है, और मैंने सलीब की घृणित मौत गवारा की है, और ये केवल तेरे लिए हुई है। जी हाँ, 5वें पद के यदि बी पार्ट देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, हाथों से गंधरस टपका। जी हाँ, परमेश्वर के पुत्र ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, और परमेश्वर के पुत्र ने वो हाथ डाल दिया दीवार के अंदर, और लिखा हुआ है कि उसमें से गंधरस टपका, अर्थात उस खून को जो हमारे लिए बहाया गया है वो हमें प्रतिदिन दिखा रहा है कि कम से कम अब तो मेरे लिए द्वार खोल दो। लेकिन मेरे मित्रों, हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह की इस बड़ी कुर्बानी को, हम प्रभु यीशु मसीह के इन दुखों को शायद केवल पैशन वीक तक याद रखते हैं, शायद हम केवल गुड फ्राइडे तक याद रखते हैं। हम गुड फ्राइडे को बड़े शौकित होते हैं, पैशन वीक में बड़े शौकित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए अपने सर पर कांटों का ताज ले लिया, हमारा उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, उसके हाथ और पैरों में कीलें ठोक दी गई ताकि हम लोग नाजात पाएं, हम लोग उद्धार पाएं। और ये सब कष्ट उसने मेरे और आपके लिए सहे। और वही हाथ मेरे मित्रों प्रतिदिन हमको दिखाता है कि देखो मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बना लिया है। Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। मेरे मित्रों, आज अपने आप से प्रश्न करें, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने उस अपने चित्र को प्रभु यीशु मसीह की हथेलियों पर देखा है? ये चिंतन करने का विषय है। अपनी प्रभु की कुर्बानी को मेरे मित्रों हम व्यर्थ न जाने दें। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके लिए अपने दिल के द्वारों को खोल दें। और यही कारण है लगातार वो हमारे दिल के द्वार पर दस्तक देता रहता है। वो खड़ा रहता है, हमारा प्रेमी है, उसका सिर ओस से भर जाता है। वो अपने हाथों को हमें दिखाता है, अपने छिदे हुए हाथों को हमको दिखाता है। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स? हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है मेरे मित्रों? ये गंभीर प्रश्न आज हम अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछिए। 5वें और 6ठे पद में यदि इस अध्याय के देखें तो लिखा हुआ है कि मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब मैं बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। जी हाँ, जब मेरे पास समय था, जब मेरा प्रेमी बोल रहा था तब मैंने द्वार नहीं खोला। सुस्ती और लापरवाही को मैंने जीवन को व्यतीत किया। मैंने उसकी ग्रेस को फॉर ग्रांटेड लिया। मैंने कभी गंभीरता से उसके प्रेम को नहीं समझा। और अब क्या है कि जब ये प्रेमिका जब अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को चलती है तो लिखा हुआ है कि उसका प्रेमी द्वार खोल कर चला गया था। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि आज जबकि हम उसका वाणी सुन रहे हैं, अपने द्वार को उसके लिए खोल दें, उसमें देर ना करें। जी हाँ,
परमेश्वर के वचन से मेरे मित्रों ये देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, बिहोल्ड नाउ इज द डे ऑफ सैल्वेशन, बिहोल्ड नाउ इज द डे ऑफ सैल्वेशन। सावधान रहें, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए उद्धार का दिन है। यदि आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, आज परमेश्वर का वचन इस बात के लिए आपको प्रेरित करता है कि आपको रिपेंट करना है, आज अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने द्वारों को खोल देना है, आज अपने जीवन में उसको स्थान देना है मेरे मित्रों, तो मैं और आप धन्य हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है। यदि हम परमेश्वर के लोगों को देखें, हम पतरस, याकूब और यूहन्ना को देखें, जब प्रभु यीशु मसीह की वाणी उसके कानों में पड़ी तो लिखा हुआ है, अपना सब कुछ छोड़कर वो उसके पीछे हो लिए। मती को जब वो मैसूर की चौकी पर बैठा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पुकारा कि मेरे पीछे हो ले, उसने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के वो पीछे हो लिया। हम लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह की इंतजार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को देख लिया और जक्कई से क्या कहा, झट नीचे उतर आ, मुझे आज ही तेरे घर में जाना जरूर है, मुझे आज ही तेरे घर में जाना जरूर है। और जब घर पहुंच गए और जक्कई ने रिपेंट करा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे मित्रों, हमें याद रखना है, नाउ इज द डे ऑफ सैल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज जब परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हमारा प्रेमी द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। हम अपना कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे मित्रों, बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। और यदि आज हम उसकी वाणी को सुन रहे हैं, आज रिपेंट करें, आज उसके लिए अपने द्वारों को खोल दें। 7वें वर्ष में यदि हम देखें मेरे मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है कि 7वें वर्ष में लिखा हुआ है, पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। बहुत ही अद्भुत घटना है मेरे मित्रों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चौकीदार होते हैं, जो पहरवे होते हैं, उनका काम होता है कि वो लोगों की रक्षा करें, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत आचरण हम देख रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि पहरेदार जो मुझे मिले, उन्हें मारा और घायल किया और शहर पर आके पहरवों ने मेरी चादर छीन ली। मेरे मित्रों, ये साफ एक संदेश मेरे और आपके लिए है कि हम जिन लोगों पर भरोसा रखते हैं वो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकते। आज गंभीरता से सोचना होगा कि हम किस पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता लेखक बार बार कहता है 146 और उसके 3 पद में कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। और यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 24वें पद में प्रभु यीशु मसीह की वाणी को देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जी हाँ मेरे मित्रों, हम बहुत सी बातों पर भरोसा रखते हैं, हमारी कोई शिक्षा, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी संपत्ति, हमारा धन, यहाँ तक कि हमारे परिवार हमको परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं करा सकती। आज किस पर भरोसा रख रहे हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हमें केवल और केवल परमेश्वर और उसके वचनों पर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 7 पद में यिर्मयाह कहते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मेरे मित्रों, आज यदि हमने कोई गलतफहमियां पाल रखी हैं कि कोई भी चीज़ हमको बचा सकती है, आज ज़रूरत इस बात की है मेरे मित्रों कि हम अपना सारा भरोसा केवल अपने जीवित परमेश्वर पर रखें, क्योंकि उसी में उद्धार करने की शक्ति है। वही हमारा उद्धार करा सकता है, वही हमें स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है। जी हाँ, एक और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जो 8वें पद में लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे यरूशलेम की पुत्री हो, मैं तुमको शपथ दिलाकर कहती हूँ कि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना मैं प्रेम की रोगी हूँ। एक और भारी जो आज हमारे समाज में मेरे मित्रों भ्रांति फैली हुई है कि यदि दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हमको उद्धार मिल जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको खुद रिपेंट करना होगा, आपको खुद प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाना होगा। आप खुद जाकर उससे कहेंगे, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, मैं रिपेंट करता हूँ, मैं तेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ। और तब परमेश्वर मेरे मित्रों आप पर दया करेगा और आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको अनंत राज्य में प्रवेश कराएगा। मेरे मित्रों, आज जक्कई की तरह आपको स्वयं परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। आज उसको अपने घर में ले जाना है, आज अपने जीवन में उसको उतारना है ताकि आज हमारा उद्धार हो सके। मेरे प्रियो, याद रखें, मेरे सैल्वेशन के लिए कोई दूसरा प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे स्वयं ही करनी होगी। मेरे उद्धार के लिए मुझे स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होगा। मेरे उद्धार के लिए मुझे स्वयं अपने दिल के द्वार को अंदर से खोलकर
अपने प्रभु को आमंत्रित करना होगा, प्रभु जी मेरे जीवन में आ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में आए ताकि मेरा जीवन बदल जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे अनंत जीवन मिले, और इसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, अपने गुनाहों को इकरार कर लेता हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु जी। मेरे मित्रों, याद रखें, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5वें पद में लिखा हुआ है, फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द मैन जीसस क्राइस्ट। याद रखें कि परमेश्वर और हमारे मध्य में केवल एक ही बिछुई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। सब हमको धोखा दे सकते हैं, हमारा प्रभु हमको धोखा नहीं दे सकता। मेरे मित्रों, आज यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, हम याद रखें कि प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह लगातार हमारे दिल पर के द्वार पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। वो चाहता है कि अपने दिल के द्वार उसके लिए खोल दें, रिपेंट करें, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में उसको आमंत्रित करें, ताकि हमारा जीवन बदल जाए और हम सब उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन पाएं। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर की वाणी को सुने, अपने मन को कठोर ना करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि तमाम बातें उसने हमारे ऊपर रिवील कर दी हैं। अपनी बातों से उसने कुछ नहीं हमसे कुछ नहीं छिपाया, अपनी योजना को हमसे नहीं छिपाया है। और लिखा हुआ है कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। मेरे मित्रों, मैं एक और बात सावधान करके आपको अंत करना चाहूँगा। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं फिर बताता हूँ कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचनों से ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ है। और ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो 1948 के बाद पैदा हुए हैं, हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हम, क्योंकि इस तमाम चीज़ों को घटते अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि अपने प्रभु को हम अपनी आंखों से देखें, और इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रही है। और पिता मेश्वर, पूरी आराधना में तूने हमारी सहायता की है, तेरी आत्मा की सामर्थ मिली है। और पिता मेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें विश्वास है पिता मेश्वर कि तूने हमारी आज की आराधना को ग्रहण किया है। होने दे पिता मेश्वर कि जब तेरे वचनों ने हमसे बातचीत की है, तो हम पिता मेश्वर अपने हृदयों को तेरे लिए खोल दें, और पिता मेश्वर अपने जीवन में तुझे उचित स्थान दें, ताकि पिता मेश्वर हमारा घर ही नहीं बल्कि हमारा शरीर और हमारे व्यक्तिगत जीवन पिता मेश्वर तेरा मंदिर बन जाए, और इसमें तेरे गुण प्रकट हो सके, ताकि बहुत से लोग हमारे जीवनों को देखकर आशीषित हों, और हमारा जीवन पिता मेश्वर तेरा जीती जागती हम तेरी गवाह बनने वाले हो सकें। पिता मेश्वर, समय हम प्रार्थना करते पिता मेश्वर उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी इस सप्ताह में है। पिता मेश्वर, तूने ही विवाह के बंधन में उनको बांधा है। हम पिता मेश्वर उनके जीवन को, उनके पारिवारिक जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। होने दे ऐसी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरी पिता मेश्वर ये पति पत्नी साथ साथ मनाते रहें, और पिता मेश्वर अपने जीवन में प्रथम स्थान केवल तुझे दे सकें। उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंप कर बड़ी आशीष उनके परिवार पर चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। तूने जन्म के रोज से लेकर आज तक उनको संभाला है, जीतों के संसार में से सलामत रखा है। पिता मेश्वर, होने दे कि ये नया वर्ष जब उनके जीवन में तेरी ओर से जोड़ रहा है, ये वर्ष उनके लिए आनंद, खुशी और आशीष का वर्ष हो सके। और पिता मेश्वर, इस वर्ष में ये तेरी जान पहचान, तेरे ज्ञान, तेरी बुद्धि और तेरी समझ में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएँ। इन तमाम परिजनों के लिए विनती करते हैं, अपनी आकाश में के खोल दे, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर, इनकी अगुवाई कर और इनको संभाल। दिन भर के लिए पिता मेश्वर हम अपनी आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और कुल जहान के ईमानदारों के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।